गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। आज हम इस वीडियो में जॉन किट्स और उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पोएमों के बारे में हम जानेंगे, उनकी समराइजेशन भी करेंगे। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत जॉन किट्स के इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बात कर रहा था जॉन किट्स के इंट्रोडक्शन की। तो डियर फ्रेंड्स, जॉन किट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है और इनका जो बर्थ है वो 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट यूनाइटेड किंगडम में हुआ। जॉन किट्स की मैं बात करता हूं तो ही फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज चाइल्डहुड because when he was 8 years old his father who was a lingaya he died away। his father जो थे वो होस्टर थे। तो जब ये 8 साल का था तो उस समय में इनके पिता की मौत हो गई और जब ये 14 वर्ष के थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अगर मैं बात इनके पेरेंट्स की करता हूँ तो थॉमस किट्स जो एक होस्टर थे इनके पिताजी, और माँ का नाम है फ्रांसिस जेनिंग्स। तो जब ये बचपन में थे तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ ही फेस्ड अ ग्रेट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बट हिज अंकल हेल्प्ड हिम। और उन्हीं की वजह से फिर लंदन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और उन्होंने शल्य चिकित्सक का काम किया। बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ जॉब एंड ही स्टार्टेड टू राइट पोएम्स। फिर इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। अगर मैं बात करता हूँ इनकी कविताओं का पहले संग्रह की तो 1819 में इनकी कविताओं का पहला संग्रह इंडिम्यून में प्रकाशित हुआ, जिसमें कई सारी कविताएं लिखी गई। अगर मैं बात किट्स की करता हूं तो इन्होंने कई सारी ओड पोएम्स लिखी है। ओड पोएम्स के लिए भी किट्स जाने जाते हैं। ओड टू ग्रेशियन आर्म, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकली, ये इनकी फेमस पोएम्स है जो ओड कविता में लिखी गई है। डियर फ्रेंड्स, He was the eldest of 4 surviving children। अपने माता पिता के ये चौथे बच्चे थे और 1803 में जॉन क्लार्की स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन इनके पेरेंट्स जो थे वो इतने सक्षम नहीं थे जो इन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सके। तो इनकी जो स्कूली एजुकेशन हुई वो 1803 में शुरुआत हुई और इनकी स्कूली एजुकेशन जॉन क्लार्की स्कूल में हुई। और 1816 में इनके मित्र क्लार्की के द्वारा इनकी मुलाकात लीज हंट से, जो एक प्रमुख कवि थे और एक प्रमुख राइटर थे उस समय में, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और लीज हंट ने ही इनको सजेस्ट किया कविताएं लिखने में, इनको आगे बढ़ाने में, ताकि वो लिटरेचर के क्षेत्र में आगे बढ़े। जॉन किट्स ने बहुत ही कम समय पृथ्वी पर स्पेंड किया है। इनका जो जीवन काल था बहुत ही कम था। 1795 में इनका बर्थ है और 1821 26 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। रोम में इनका देहांत हुआ। तो हमने लिखा है इनकी डेट इन रोम 23 फरवरी 1821। और 1819 में इनकी कविताओं की वजह से ये जाना जाते हैं, जो इन्होंने इंडिम्यून नामक एक संग्रह लिखा, उसी में ये सारी कविताएं लिखी गई है। डियर फ्रेंड्स, अगर जॉन किट्स की बात करते हैं तो इन्होंने रोमांटिक कविताएं भी लिखी है और नेचर पोएम्स भी लिखी है। मैं बात करना चाहूंगा ओड टू ऑटम की। तो डियर फ्रेंड्स, ओड टू ऑटम कविता में विलियम शेक्सपियर ने जॉन किट्स ने डिस्क्राइब किया है ऑटम के बारे में और बसंत के बारे में। इन दोनों ऋतुओं का जो समागम होता है वो कितना सुंदर और कितना आकर्षक होता है पृथ्वी पे, उसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल वर्णन किया है। In the poem Ode to Autumn, he fully described about the season autumn and spring. Through this poem, he tried to explain autumn is very important and helpful for the every human being and every plant and every fruit। क्योंकि इस ऋतु में पतझड़ में जो पत्तियां टूट के नीचे गिरती है और स्प्रिंग में नए पत्ते जो है वो आ जाते हैं, और इसी ऋतु में ही नए फूल और नए फल जो है वो पेड़ों के आते हैं। इसी ऋतु में फल पक के तैयार होते हैं। यही ऋतु जो है वो फल और फूलों को पकाने में लाभदायक होती है। इसीलिए एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी लिविंग क्रीचर वेट्स फॉर दीज सीजन्स ऑटम एंड स्प्रिंग का। और इस तरह से इन्होंने ऑटम और स्प्रिंग का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कहा है। और इन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि अजूर सिस्टर जो इनकी सही बहन है वो स्प्रिंग को माना जाता है। बसंत के साथ ही स्प्रिंग का समागम हो जाता है। और इस कविता के अंत में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पेस्टोरल ब्यूटी का वर्णन किया है, जिसमें ग्राम्य जीवन में शाम के समय में घटित होने वाले सुंदरता का वर्णन भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इस तरह से जॉन किट्स की ओड टू ग्रेशियन आर्म है, जिसमें ताम्र पत्र पर लिखे गए आर्म के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है। इसमें पर्सोनिफिकेशन जो अलंकार है उसका यूज हुआ है। इस तरह से ओड टू मेलनकली इन्होंने लिखी है। तो बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है जो नेचर पर भी बेस्ड है और ओड कविताओं पर भी बेस्ड है। अगर मैं
किड्स की बात करता हूं तो डियर फ्रेंड्स, किड्स की मृत्यु जो है वो बहुत साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ा शोक था और इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर क्षेत्र में। तो जॉन किट्स ने बहुत ही कम समय जिया, तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट है। इनका बर्थ 31 अक्टूबर 1795 को हुआ। पेरेंट्स थॉमस किट्स और मां का नाम फ्रेंसिस जेनिंग्स है, जो एक लिंगैया थे और ये अपने पिता के 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। और 1803 में जॉन क्लार्क स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया और 1816 में इनकी मुलाकात लीज हंट, उस समय के जाने माने कविकार से हुई और डेथ इन रोम में 23 फरवरी 1821 को हुई। और 1819 में एंटीमियोन कविता के संग्रह की वजह से ये जाने जाते हैं। अगर मैं बात किड्स की और करना चाहूँ उनकी बायोग्राफी में, तो ही स्पेंट अ वेरी क्रूशियल टाइम, ही स्पेंट 26 इयर्स बट ही स्पेंट अ ग्रेट हार्ड वर्क लाइफ, इन्होंने पृथ्वी पर स्पेंड की। तो आप इस तरह से इनकी बायोग्राफी में जैसा मैंने बताया ये सारे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।